सोनिया पर भरोसा, प्रमोद तिवारी को पड़ेगा भारी, जिंदगी में हारेंगे पहला चुनाव। राजस्थान में राज्यसभा सीट पर प्रमोद तिवारी को दिखने लगी है हार। जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा की उम्मीदवारी ने बढ़ा दी है प्रमोद तिवारी की परेशानी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हाल क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया। प्रचार के लिए प्रियंका गांधी को ही उतार दिया गया, उन्हें सीएम फेस तक बना दिया गया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो पता चला कांग्रेस इतिहास में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। पार्टी के सिर्फ 2 विधायक ही चुनाव जीत पाए हैं और दोनों के चुनाव जीतने में पार्टी की भूमिका तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, क्योंकि जो उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट पर जीते उनका अपने क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव था। रामपुर खास से जीती आराधना मिश्रा उर्फ मोना कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। प्रमोद तिवारी का यूपी कांग्रेस में जबरदस्त रसूख है। उनके नाम पर एक ही विधानसभा सीट पर लगातार 9 बार जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। 42 साल से कांग्रेस का रामपुर खास विधानसभा सीट पर कब्जा है, तो इसके पीछे प्रमोद तिवारी की ही ताकत है। वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी से ज्यादा खुद की ताकत पर भरोसा किया है। लेकिन आज तिवारी मुश्किल में है, क्योंकि वो खुद के भरोसे नहीं बल्कि पार्टी के भरोसे हैं। कांग्रेस ने तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा में उतारा है। तिवारी अब पूरी तरह कांग्रेस और अशोक गहलोत के भरोसे हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहा है। राजस्थान विधानसभा की जो दलगत स्थिति है उसमें कांग्रेस को 2 सीटें आसानी से मिल रही हैं, तो तीसरी सीट पर बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जीत तय है। मुकाबला चौथी सीट के लिए फंसा हुआ है और इस सीट पर प्रमोद तिवारी फंस गए हैं, क्योंकि जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से मैदान में आ गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को पहली बार और दूसरी वरीयता दी है। ऐसे में कांग्रेस का तीसरा उम्मीदवार यानी तिवारी मुश्किल में है। राजस्थान विधानसभा का जो समीकरण है उसमें एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। 2 उम्मीदवारों के लिए बीजेपी को 82 वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास 71 वोट है। ऐसे में घनश्याम तिवारी तो आसानी से जीत रहे, लेकिन चंद्रा के लिए लड़ाई आसान नहीं है। बीजेपी ने बचे हुए 30 वोट सुभाष चंद्रा के लिए सुरक्षित कर लिए हैं, फिर भी चंद्रा के लिए 11 वोटों की कमी पड़ रही है। सुभाष चंद्रा दावा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का उन्हें साथ मिल चुका है। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक भी उनके साथ हैं। ऐसे में जरूरत 11 वोटों की नहीं 6 वोटों की बची है और इसका भी प्रबंध हो गया है। दूसरी ओर कांग्रेस को 3 सीट जीतने के लिए 123 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। पार्टी के पास फिलहाल 124 विधायकों का समर्थन दिख रहा है। कांग्रेस कैंप 3 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं। इसके अलावा सीपीएम के 2, आरएलडी के 1 विधायक का भी उनको साथ मिला है। गहलोत 13 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और प्रमोद तिवारी को भी पता है कि लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि निर्दलीय विधायकों के साथ कांग्रेस के कुछ विधायक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर 4 निर्दलीय विधायक तो खेमा बदलने की सोच रहे हैं। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, सुरेश कांग और रमीला खड़िया गहलोत सरकार से नाराज हैं। सुरेश कांग पायलट समर्थक बताए जाते हैं और पायलट के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। वैसे वो चंद्रा के संपर्क में भी हैं। एक और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा वसुंधरा के करीबी हैं। वसुंधरा इस बार जबरदस्त दबाव में है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चंद्रा हारे तो इल्जाम उन पर ही आएगा। पार्टी हाईकमान उनसे पहले ही नाराज चल रहा है। ऐसे में उनके लिए भविष्य की राजनीति और मुश्किल हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस के कई विधायक राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को टिकट न दिए जाने को लेकर पहले से ही नाराज हैं। पार्टी के फैसले के खिलाफ कई विधायक तो खुलकर बोल रहे हैं। सवाल ये कि जब राजस्थान में 1.5 साल बाद ही विधानसभा चुनाव है, इससे पहले कोई भी बड़ा चुनाव नहीं होगा, तो ऐसे में तीनों सीटों पर बाहरी उम्मीदवार उतारकर पार्टी साबित क्या करना चाहती है। अगर विधायकों को ये नाराजगी वोटों में दिखाएगी तो फिर तिवारी की हार तय हो जाएगी और अब तक अजेय रहने का रिकॉर्ड रखने वाले प्रमोद तिवारी के खाते में एक हार जुड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।